नहीं कि भाई आपने लाइक 2 लाख रुपए अगर सालाना महीना कमा रहे हो या 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए साल महीना का कमा रहे हो, तो आप ऐसे हो जाओ कि अरे भैया हम तो 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, अब नहीं हम किसी से बात करेंगे, हमसे ऊपर कोई नहीं। क्यों करूँ? बी ग्राउंडेड, आप अपने रूट्स मत भूलो, अपने रूट्स को याद रखो कि आप कहाँ से आए हो, क्या चीज़ें किए हो। 4 साल हो चुके हैं बैंगलोर आए हुए, हाँ लाइक सब कुछ हो गया, सारे राउंड्स हो गए, पूरे कॉलेज के बच्चे गए होते, उसमें से कुछ लाइक 4 बच्चे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उनमें से मैं एक था। तो मेरे को कुछ 4 साल हो चुके हैं बैंगलोर आए हुए, एंड आज की वीडियो हम लोग यही बात करने वाले हैं, हाउ बैंगलोर हैज़ चेंज्ड माई लाइफ बेसिकली। एंड काफ़ी एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, काफ़ी इमोशनल चीज़ें भी हैं, काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें भी हैं जो आपको लगेंगी कि हाँ ऐसा होता है व्हेन यू कम टू अ न्यू सिटी, और जब आप घर पे रह रहे होते हो फॉर अबाउट 10 ईयर्स 12 ईयर्स 13 ईयर्स, उसके बाद अचानक से आप ऐसे दूसरे शहर में आ जाओ इंडिपेंडेंटली रहने, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जब मैं बैंगलोर, सबसे पहला स्टेप जो मेरा था कि हाँ भाई अपना छोटा सा एक सूटकेस लेके अपन जब बैंगलोर आए, तो एक छोटे से पीजी में मैंने अपना बजट डिसाइड किया कि हाँ भाई ये चीज़ें खर्चे होंगे। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अपन जो आते हैं कहीं भी किसी भी सिटी में, तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं हाँ महीने का कितना खर्चा होगा और सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहला 2-3 महीने इसी में निकल गए कि हाँ भाई क्या बजट रखना है, क्या चीज़ें रखनी है, पीजी में इतना जा रहा है तो क्या चीज़ें कितने खर्चे में रखना है। तो वो सब डिटर्मिनेशन और वो सारी चीज़ों के साथ धीरे धीरे वो हिम्मत आई कि हाँ भाई बजटिंग कैसे करते हैं। एंड फिर वो अभी ऐसा है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई ऑटोमेटिकली वो दिमाग आ जाता है, ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ कैसे करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है ना, जब मैं अपना पहला इंटरव्यू जब देने जा रहा था, मतलब अपने कॉलेज के टाइम पे बेसिकली 3rd ईयर में था, जब मैंने ये वाला कंपनी जिसके थ्रू मैं बैंगलोर गया था, वहाँ पे बेसिकली वो कॉलेज मैंने क्रैक की थी 3rd ईयर में अपने। एंड वहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि हाँ सब कुछ हो गया, सारे राउंड्स हो गए, पूरे कॉलेज के बच्चे गए होते, उसमें से कुछ 4 बच्चे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उनमें से मैं एक था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है भाई, एंड आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई इसके बाद तो मैं और कंपनीज़ भी क्रैक कर लूँगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, लॉकडाउन वगैरह लग गया तो उतना चीज़ें नहीं कर पाए। फिर जब बैंगलोर गए वहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर करने को मिला, अपनी जो एक पब्लिक स्पीकिंग का या कुछ अपना बात रखने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिली। तो अगला पॉइंट है भाई स्टार्टअप का इकोसिस्टम। बेसिकली क्या है ना कि जब भी आपने बहुत बार बैंगलोर का बारे में सुना होगा, एक चीज़ ज़रूर सुनोगे, इट इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं? बेसिकली यहाँ पे हर एक मोड़ पे, हर एक जगह आपको थोड़े थोड़े दूर पे स्टार्टअप्स दिखेंगे, जो एक रूम के अंदर चल रहे हैं, जो 3 BHK के अंदर चल रहे हैं, जो प्रॉपर IT पार्क्स में चल रहे हैं, अलग अलग लेवल से स्टार्टअप्स चल रहे हैं, कहीं रिमोट चल रहे हैं, कहीं ऐसे रूम के अंदर चल रहा है, 2 बंदे 3 बंदे मिलकर चला रहे हैं। तो वो माइंडसेट आपका चेंज होता है, बिकॉज आप यहाँ पे काफ़ी लोगों से ऐसे मिलोगे जो ना आपका वो सोचने का तरीका चेंज कर देंगे। एंड मैंने एक चीज़ और देखी है, दैट इज़ सपोज मान लो आप घूमने गए, जैसे मैं बेसिकली यहाँ पे एक चर्च स्ट्रीट और HSR है, वहाँ पे हाई स्ट्रीट वगैरह, तो वहाँ जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे लोग ना ऐसे पेस्ट्री बेच रहे होते हैं। वो भी उनका स्टार्टअप है बेसिकली। वो क्या करते हैं जिसको बेकिंग का शौक है, जिसको छोटी छोटी चीज़ों पेंटिंग का शौक है, वो लोग अपने खुद का आर्टवर्क, खुद की चीज़ें, खुद की बेकिंग वगैरह करके लाते हैं, एंड वहाँ पे वो लोग सेल आउट करते हैं एट वेरी गुड प्राइसेस। 150 रुपीज़ का एक पर्टिकुलर चीज़ केक मेरे को मिल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये निकल जाती है दिमाग से कि हाँ भाई कोई भी काम ऐसे किया जा सकता है, वो चीज़ें आपकी निकल गई, बिकॉज आसपास माहौल भी वैसा है, कोई ऐसा बोलेगा भी नहीं। बिकॉज अगर आप अपने होम टाउन में और ये सारी चीज़ों में आप करोगे आके ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई वाले काम करूँ, यही सारी चीज़ें करूँ। तो वो चीज़ें दिमाग में आती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा क्लियर आउट हो गए। एंड ये चीज़ें मेरी दिमाग में अभी क्यों आ रही हैं? अभी मैं अपने होम टाउन में 2 महीने से, तो सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। अरे ये करोगे यार तुम, ऐसे करोगे यार तुम, अरे ये कौन है? तो वो सारे डिफरेंसेस मेरे को दिखना चालू हो गए हैं। तो ये एक अगला पॉइंट है। उसके बाद आता है कि सेल्फ डाउट। बेसिकली जो आप ना एक वाइब्रेंट या बड़ी सिटी में जाते हो, जब छोटे शहर से, छोटा शहर नहीं, बेसिकली आई एम फ्रॉम गोरखपुर, तो एक छोटा शहर तो नहीं है, बट एक डिफरेंस मेरे को दिखता है, बिकॉज इट इज़ अ वाइब्रेंट सिटी। बैंगलोर इज़ अ वाइब्रेंट सिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ लोग हैं, बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं। आप बहुत अनजान लोग हैं जिनके बीच में आप रह रहे हो, आपको कोई नहीं जानता है, मतलब आप किसी को नहीं जानते हो, आपको कोई नहीं जानता है। तो वहाँ पे अपनी जगह बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वाइब्रेंट सिटी है तो एक सेल्फ डाउट है, अगर आप अपनी जगह बनाते हो, दोस्त बनाते हो, लोगों से मिलते हो, अपने आप को सेटअप करते हो वहाँ पे, तो आपका क्या हुआ बेसिकली यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ, आपका सेल्फ डाउट है वो खत्म, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो ये चीज़ मेरे अंदर आई, दैट इज़ आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन। अभी मैं कैसा हो चुका हूँ, जब मैं 4 साल पहले था, अभी था, इट इज़ टोटली डिफरेंट।
क्या है कि मैं जाके ना लोगों से आराम से बात कर सकता हूँ। इफ़ आई डोंट नो हिम ऑल्सो, मैं आराम से 10-15 मिनट की कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दोज थिंग्स एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। मैं स्पीकर इवेंट्स वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पे भी मेरी की पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी बढ़ती रहती है, और ये सारे चांसेस मेरे को बैंगलोर में ही मिले हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, दैट इज़ नेटवर्किंग एंड टेक इवेंट्स। बेसिकली आप जब ना लाइक एक ऐसी सिटी में हो जो टेक के लिए जानी जाती है, जो सिलिकॉन वैली कही जाती है, तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे भर भर के आपके टेक इवेंट्स होते हैं, जिसमें आप जाके पार्टिसिपेट करते हो, आप लोगों से मिलते हो वहाँ पे, एंड काफ़ी आपका ना नेटवर्क काफ़ी अच्छा बनता है। बिकॉज अगर मान लो आप सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई जैसे गूगल आई ओ कनेक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा लाइक तगड़े लेवल पे होती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे गए, वहाँ पे आपको फेलो लोग मिले, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा जाता हूँ ऐसे इवेंट्स में। मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, अगर पॉसिबिलिटीज़ रहे तो मैं रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते एक इवेंट में जाऊँ ही जाऊँ, ऐसा रहता है। तो कोशिश तो करता हूँ जाने की। तो बेसिकली वहाँ पे ना आप लाइक पर्सपेक्टिव आपको दिखता है कि हाँ, कितने टाइप के लोग हैं, कैसे सोचते हैं, क्या चीज़ें वो सोच रहे हैं, आप उस मोमेंट में वैसे क्यों नहीं सोच पा रहे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप क्लियर आउट होती हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसे, आप जब 10 लोगों का पर्सपेक्टिव देखोगे तभी आपका वो दिमाग क्लियर आउट होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई करियर की बहुत बात कर ली, अब लाइफ स्किल्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें मैंने लाइफ स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़, आप टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा सीखते हो। अब भाई घर पे रह रहे हो, टाइम आपको मिल, मतलब खाना आपको टाइम से मिल जा रहा है, नहीं भी कुछ कर रहे हो तभी भी चीज़ें हो जा रही है टाइम से, कि हाँ सुबह उठ जा रहे हो या दोपहर में उठ रहे हो, जब भी उठ रहे हो। लेकिन आप ना एक टाइम मैनेजमेंट कैसे पॉइंट ऑफ व्यू सीखते हो, जब आपका ना लाइक जब आप अकेले रहते हो, या आप नए शहर में गए, वहाँ पे अकेले रहो, सब कुछ सेटल डाउन कर रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो पीजी में पता है ये टाइम पे ही खाना मिलेगा, ये टाइम पे ही नाश्ता मिलेगा, या आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली ये सब आप टाइम मैनेजमेंट आता है कि आप क्या चीज़ क्या टाइम पे करते हो। एंड मैं एक लाइक पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मेरे 2 चैनल है, बेसिकली ये चैनल है जिस पर 16-17 हज़ार फॉलोअर्स हैं। अदर देन दैट मेरा एक और चैनल है, एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिस पे 1 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर हमारा टेक्निकल चैनल भी है, उसमें 2.60 के आसपास 2.60 लाख लोग हैं, लाइक 2,60,000 के आसपास। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करना है। एंड इट वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम था ऐसा व्हेन आई वाज इन लाइक माई प्रीवियस कंपनी, जब मैं अपना 1-2 साल या 3 साल के आसपास मैंने रेगुलर कंटेंट्स पोस्ट किया है। रेगुलर मीन्स का क्या मतलब होता है कि भाई डेली बेसिस पे मेरी एक वीडियो जानी ही जानी है, ऐसा मेरा स्केड्यूल था। इंस्टाग्राम पे भी लाइक मेरा आई अनुराग श्रीवास्तव करके एक अकाउंट है, डेटा विद अनुराग नहीं, डेटा विद अनुराग इज़ माई लाइक अकाउंट, जहाँ पे मैं टेक्निकल चीज़ें बस पोस्ट आउट करता हूँ। वहाँ पे मैं लाइक डेली लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ऐसे ही रील्स वगैरह डालता था। तो वो चीज़ें मैं डेली बेसिस पे कैसे मैनेज आउट कर रहा था, तो वो वहाँ से आपको कैसे आता है, टाइम मैनेजमेंट से। बेसिकली वहाँ से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा। उसके बाद आपने वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, तो मेरे को काम वगैरह और ये सारी चीज़ें सब कुछ मैनेज करा, रिलेशनशिप मैनेज कर रहा था, घर पे डेली बात हो रही है, सारी चीज़ें कर रहे हो, आप अपना टाइम निकाल रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उसके बाद फिर अपना काम भी सारा कुछ कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ आप कैसे कर रहे हो, यू आर टेकिंग आउट द टाइम कि हाँ भाई कैसे करना है। जिम जा रहे हो, जिम लाइफ स्टाइल, लाइक मेरे को अक्सर जिम जाने की आदत है, और लाइक आई लाइक टू बी फिट, मतलब हाँ, तो मैं रेगुलरली जिम वगैरह जाता हूँ। सब कुछ कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, तो वो टाइम मैनेजमेंट मैंने वहाँ से सीखा है। और अगली चीज़ आती है, दैट इज़ इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, दैट इज़ ये पॉइंट से मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली फायदा हुआ, दैट इज़ मल्टी कल्चरल लोगों के साथ काम करना। लाइक आप डाइवर्स लोगों के साथ काम कर रहे हो, लाइक देर आर पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ वर्ल्ड भी कह सकते हो, पार्ट ऑफ इंडिया भी कह सकते हो। वहाँ के लोग आके एक साथ आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या दोस्ती ही हो गई। सपोज मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरी दोस्ती हो गई उड़ीसा के लोगों से, काफ़ी अच्छी बनती मेरी। तो ये क्या हुआ कि आप मल्टी कल्चर, उनका कल्चर जान रहे हो, उनके बोलने का तरीका जान रहे हो, उनके स्लैंग्स के बारे में जान रहे हो, उनके यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं वो आपके वहाँ नहीं होते हैं। लाइक मोस्टली तो वैसे दिवाली होली तो कॉमन फेस्टिवल्स हो गए, बट कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो आपके लाइक उड़ीसा मनाए जाते होंगे, वेस्ट बंगाल में मनाए जाते होंगे, बट आपके वहाँ नहीं मनाए जाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ से मेरे को सीखने को मिली। तो ये सब मेरे को एक फ़ायदे वाली चीज़ें लगती हैं कि बिकॉज मेरे को बात करने का तरीका, स्लैंग्स पता चल रहे हैं, आप 10 जगह और जाओगे और लोग मिलेंगे, तो वो चीज़ें आपको एक आउटस्टैंड करती है। उसके बाद फिर लाइक सैलरी के बारे में बात करें, दैट इज़ अर्निंग्स के बारे में, तो अर्निंग्स भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है जब आप बाहर जाते हो। तो आपका एक ही गोल होता है, आपका ये गोल नहीं रहेगा कि हाँ भाई काम चल जा रहा है, 5,000 10,000 कमा ले रहे हैं, हो जाएगा, घर तो है ही, ऐसा तो नहीं रहता है। माइंडसेट आपका ये रहता है कि भाई बाहर रह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसी चीज़ें कर सकते हो। तो सेल्फ अर्न होना और अपने पैसे कमाना, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, ठीक है। फ्रीलांस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा किया है, अभी भी करता हूँ, फ्रीलांस बेसिस पर कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। उसके बाद फिर सर्विसेज अपने, उसके बाद फिर डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं पोस्ट आउट करता हूँ, कोर्सेज वगैरह सब कुछ मैं एक जगह करता हूँ।
करता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहीं से सीखी हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि हाँ, लाइक दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ जो आप सीख रहे होते हो। उसके बाद फिर काफ़ी घूमने वरने में जगह है, तो लाइक बेसिकली फ़ोन वगैरह भी लिया था, लैपटॉप्स लिए, सारी चीज़ें ली, तो वो सब अपनी सैलरी और अर्निंग से ही लिए हैं। घर पे कोई जैसे गाड़ी ली अभी बेसिकली अभी मई में, उसके पहले भी काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ किया है घर पे भी। तो वो सारी चीज़ें मैं गिनाने को नहीं बैठ रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ कैसी चीज़ दिखती है, आपका माइंडसेट कैसा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइक आपको स्ट्रेस फ्री भी होना है, तो भाई ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा काम 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 रहता है। आप घूमने भी जाते हो, दोस्तों के साथ जाओगे, बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, वो सारी चीज़ें होंगी। आप अर्निंग करोगे, कमाओगे, तो आप सोचोगे ना खर्चा भी करें, तो वो सारी चीज़ें भी टाइम निकालता है आदमी। उसके बाद इस अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रगल बेसिकली क्या है ना कि आपको देखो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी। अब डिपेंड करता है भाई आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे यूज़ करते हो। उसके बाद कैसे आप ग्राउंडेड रहते हो। ऐसे नहीं कि भाई आपने लाइक 2 लाख रुपए अगर सालाना महीना कमा रहे हो, या 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए साल महीना का कमा रहे हो, तो आप ऐसे हो जाओ कि अरे भैया हम तो 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, अब नहीं हम किसी से बात करेंगे, हमसे ऊपर कोई नहीं। ऐसे नहीं करना है भाई, यू शुड बी ग्राउंडेड। आप 10 कमाओ, 20 कमाओ, 30 कमाओ, लाइक लाख की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं होना चाहिए भैया मैं इतने पैसे कर रहा हूँ, मैं ये क्या क्यों करूँ। बी ग्राउंडेड। आप अपने रूट्स मत भूलो, अपने रूट्स को याद रखो कि आप कहाँ से आए हो, क्या चीज़ें किए हो, एंड वहाँ से कैसे उठे हो, वो सारी चीज़ें सब कुछ अपना ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये सारी वीडियो यही सारी चीज़ें थी। ऐसे ही मैंने सोचा कि इस टाइप का एक पर्सनल चीज़ें एस्पेक्ट्स में चीज़ें मैं शेयर आउट करूँ, मैंने शेयर आउट कर दी। और भी मैंने व्लॉग्स प्लान किए हैं, जल्दी जल्दी मिलेंगे आपको। एंड यही सारी चीज़ें ऐसी वीडियोज़ यहाँ पे आती रहती हैं, पर्सनल चीज़ें ऐसे हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं बहुत ही रॉ फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें अदर देन दैट हमारा मेन चैनल है वो फॉलो आउट कर सकते हैं फॉर द टेक्निकल थिंग्स, डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, डेटा डोमेन के बारे में, लाइक रिसोर्सेज वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो आउट कर दो। वहाँ पे मैं लाइव जाता रहता हूँ, लोगों से बात करता रहता हूँ, और मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस वगैरह चाहिए तो टॉपमेट में मेरे कनेक्ट भी हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो। भाई वो खुश है तो और क्या ही चाहिए। और नहीं कर पा रहे हो तो भाई कब करोगे, उम्र निकली जा रही है। बाय बाय।